इसमें 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 तीनों कलर में कोई वेरिएशन अगर होता है तो उसे हम निकाल के अलग करते हैं। सरकारी दफ्तर है और लाल किला है, यहीं से लाल किले के लिए भी झंडा जाता है। ग्वालियर में मौजूद है देश की दूसरी और उत्तर भारत की पहली ऐसी संस्था जो देश भर में जो खादी से बने हुए झंडे हैं, वेरीफाइड झंडे हैं, वो भेजती है और यहाँ ग्वालियर में जो तिरंगा है वो बनाया जाता है। पूरे देश की शान, और हर जो सरकारी दफ्तर है और लाल किला है वो भी यहीं से लाल किले के लिए भी झंडा जाता है। हमारे साथ नीलू जी हैं, बात कर लेते हैं। नीलू जी, क्या प्रक्रिया रहती है, कब से जो है ग्वालियर में ये झंडे बनाए जा रहे हैं? जी, हमारे यहाँ फ्लैग की आईएसआई 2016 से मिली थी और 2016 से ही निरंतर हम ये इंडियन नेशनल फ्लैग बना रहे हैं। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें भारत सरकार से रॉ मटेरियल ख़रीदा जाता है और उसके बाद हम उसकी स्पिनिंग कराते हैं, मतलब धागा की कताई करवाते हैं और फिर उसके बाद बुनाई करवाते हैं। उसके बाद हमारी टेस्टिंग, हर एक पॉइंट पर टेस्टिंग हमारी रहती है जो हमें BIS से नॉर्म्स मिले हैं इसके लिए। उसके अनुसार हम टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद कपड़ा बनने के बाद उसके फिनिशिंग करवाते हैं। वाइट, ग्रीन, सैफरॉन 3 कलर में हम इसे कलर करवाते हैं। उसके आप जो बता रही हैं वो थोड़ा सा झंडे को जी दिखाते कहाँ क्या होता है। 3 कलर में हम इसको रंगाई करवाते हैं, ग्रीन, वाइट और सैफरॉन। ये होने के बाद हम वाइट कलर की कटिंग करवा के उस पर अशोक चक्र बनवाया जाता है और अशोक चक्र होने के बाद इनकी कलर फास्टनेस की टेस्टिंग होती है और अशोक चक्र की टेस्टिंग होती है। इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करवाते हैं कटिंग होने के बाद, और इसके लंबाई, चौड़ाई, ये सारा टेस्ट करके हम इसे ISI की सील देते हैं। अच्छा मैम, आपने बताया टेस्टिंग होती है, तो टेस्टिंग के क्या मानक हैं, किन मानकों के आधार पर टेस्टिंग होती है? जी, मानक तो इसमें करीब 20 से 25 मानक है जो मैं ऐसे जुबानी तो नहीं बता सकती, लेकिन काफ़ी सारे हार्ड टफ टेस्ट हैं जिनको करने के बाद ही हम इसे ISI देते हैं। काफ़ी सारी फ्लैग में कमियां आती हैं, उसको हम हटाते हैं और अलग कर देते हैं, और जो एकदम BIS के नॉर्म्स के अनुसार बिल्कुल बैठता है उसे हम पास करके ISI की सील। जैसे मुझे जानना हो कि ये जो तिरंगा है, ये जो जितने मानक बनाए गए हैं या जो मानक होते हैं टेस्टिंग के, उनमें पास या खरा उतरता है, तो मैं कैसे पहचान सकता हूँ? थोड़ा सा बताइए, कैसे पहचाना जा सकता है? ये आंखों से देखकर तो नहीं पहचाना जा सकता। मशीन पर टेस्टिंग होने के बाद और कुछ इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके हम बारीकी से इसे टेस्ट करते हैं, उसके बाद ही बता सकते हैं कि ये ISI का है या नॉन ISI का है। तो ये पीछे मुझे लग रहा है जितने सारे भी मशीनरी जो मशीन्स रखी हुई हैं, ये सभी मशीन्स से टेस्टिंग होती है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा, ये कलर की है, कलर टेस्ट होते हैं। फ्लैग में 3 पैनल अटैच होते हैं। जैसे हमारा ये एक पैनल ये अटैच होता है, एक ये रहता है और एक ये रहता है। इसमें कोई अंतर ना हो कलर में। क्या क्या रहता है? मैं दोबारा, इसमें पैनल 3 अटैच किए जाते हैं। एक हम ये पट्टी अटैच करते हैं और एक कॉर्नर अटैच करते हैं जिससे हवा चलने पर ये कॉर्नर फटे ना। उसके लिए 3 टुकड़े में हमें एक ही कलर में यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम हर लाइट में, जैसे डे लाइट है, उसमें चेक करते हैं, कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए दोनों कलर में। इसमें 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 तीनों कलर में कोई वेरिएशन अगर होता है तो उसे हम निकाल के अलग करते हैं। हर लाइट में उसे चेक करते हैं। ये फ्लोरोसेंट लाइट है, ये ट्यूब लाइट है जो अपन नाइट में देखते हैं। कई जगह नाइट में भी फ्लैग फहराया जाता है, डे लाइट में भी फहराया, डे लाइट में तो होता ही है, उसके बाद नाइट में भी फहराया जाता है। तो उसके लिए ट्यूब लाइट अगर इस्तेमाल करते हैं, जितनी भी लाइटें हैं उसका यूज़। ये ब्लू जैसे इसमें लाइट जली है, तो इसके धागे भी जी जी जी, वो भी विजिबल उतने ही होने चाहिए जो ये वाले धागे हों। अच्छा, मतलब जो वाइट कलर का जो है वो वही जो लाइट है इस पे भी आनी चाहिए। आप जरा वो जलाएंगे आप बंद करके, जैसे ये आप देख पा रहे हैं, इसमें अगर लाइटिंग देखेंगे तो ये चेकिंग का है। अब जो लाइट ये ब्लू हो रहा है वही वाइट पे जो और धागे लगाए गए हैं उस पर भी दिखे। और ध्यान मुझे लग रहा है ये दिया जाता है आपका कि ये ग्रीन वाले पे लाइट ना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा, आप सही मैम आगे क्या रहता है?
बस ये लाइटें रहती हैं, इसकी लाइटिंग मतलब जितनी भी लाइट है हम इससे इस्तेमाल करते हैं और कोई कलर वेरिएशन नहीं होना चाहूँगा चाहिए, इधर जी। कोई कलर वेरिएशन नहीं होना चाहिए, उसके लिए ये लाइटें यूज़ करते हैं जिससे हमारी फ्लैग एक जैसा दिखाई दे हर लाइट में, डे में, नाइट में, ट्यूब लाइट में या फॉक्स लाइट हो, कोई भी लाइट हो उसमें कोई कलर वेरिएशन ना दिखे। अच्छा, ये तो हो गया कलर का जी। कि कलर चेक हो गया, फिर उसके बाद क्या चेक होता है? उसके बाद ये हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ मशीन है, आप थोड़ा आगे। ये हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इस पे हम फ्लैग की स्ट्रेंथ पता करते हैं, इस पे लगाते हैं, स्ट्रेच करते हैं, वो कितने मानक जो हमें दिए हैं उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेच होने के बाद फट रहा है, अगर उससे पहले फटता है तो वो फेलुअर में माना जाता है, बाकी सारे हम पास करते हैं। मतलब इससे आप तान स्ट्रेंथ, के हाँ, देखते हैं क्योंकि हवा और अगर चलती है वो तो उस पे प्रेशर पड़ता है कपड़े पे तो वो फटना नहीं चाहिए, तो उसके लिए टेस्टिंग की जाती है। तो बिल्कुल ये मशीन आप जैसे देख पा रहे हैं तो इसमें जो लगी हुई चीज़ है इसमें झंडा एक साइड से फंसाया जाता है, दूसरा इस जो दूसरा सिरा इस साइड लगाया जाता है, फिर इसको तान के जो खींच कर देखा जाता है कि अगर खींचने से झंडा फट जाता है तो वो मानक के हिसाब से फिट नहीं बैठता। नहीं बैठता है। और ये हमारी वॉशिंग फास्टनेस मशीन है, इस पे हम कलर टेस्ट करते हैं कि हमारा कलर इसमें फास्टनेस कितनी आ रही है, जो गवर्नमेंट ने हमें नॉर्म्स दी हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी फास्टनेस आ रही है या डल हो रही है, वो चेकिंग हम इसमें करते हैं। इससे खोल के देख सकते हैं क्या? जी बिल्कुल। इसमें पानी जी पानी रहता है, ये गर्म होता है पानी और इसमें हमारा सैंपल रहता है जिसे हम टेस्टिंग करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर निकाल के देखते हैं, अगर कपड़ा ज़्यादा फैड हुआ है तो वो फेलुअर में जाता है और जो पास हुआ है वो हमारा आईएसआई फ्लैग में यूज़ होता है। तो ये सारी प्रोसेस मुझे लग रहा है कि इसके अलावा और भी हैं क्या? उसके अलावा आगे वो मशीन है लाइट फास्टनर, जैसे हमारा जो फ्लैग है धूप में, कड़ी धूप में फहरा रहा है तो धूप में ज़्यादा फैड नहीं होना चाहिए, तो उसकी टेस्टिंग हम वहाँ कलर फास्टनेस टेस्टिंग मशीन में करते हैं, तो वो हमारी लाइट के लिए रहती है, ये हमारी पानी के लिए रहती है। जैसे कि पानी में भी रहता है, कई बारिश होती है पानी रहता है तो उसमें फैड नहीं होना चाहिए, और धूप में रहता है तो लाइट फास्टनेस की हम चेकिंग करते हैं तो वो उसमें फैड नहीं होना चाहिए, उसके लिए टेस्टिंग हम वहाँ करते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा जैसे तिरंगा यहाँ से लाल किले पे पहुँचा, मान लीजिए लाल किले पे आपने बताया कि तिरंगा जाता है, तो तिरंगा वहाँ फहरा दिया गया, कोई तो ऐसा समय होगा जब वो तिरंगा जो है वो पुराना हो गया मान लीजिए, तो फिर उस तिरंगे का क्या होता है? जी उस तिरंगे को सम्मान के साथ उसका जैसे अंतिम संस्कार किया जाता है उस तरह से दफन किया जाता है, उस तरह से इज्जत के साथ उसे दफनाया जाता है, उसे फेंका नहीं जा सकता, उसे काटा नहीं जा सकता, तो इसलिए उसका डिस्ट्रॉय एक सम्मान के साथ किए जाना चाहिए। बिल्कुल, ग्वालियर में हर तरह के हर साइज के तिरंगे बनाए जाते हैं 2016 से। 2016 में जो इनको अधिमान्यता तरीके से जो अधिमान्य तरीके से बनाने शुरू हुआ, उससे पहले भी तिरंगे बनाए जा रहे थे लेकिन उस तरीके से नहीं बनाए जा रहे थे। हमारे साथ विष्णुदेव शर्मा जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। माफ़ी चाहूँगा, वासुदेव शर्मा जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कैसे बनते हैं तिरंगे ये तो मैम ने बता दिया, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कितने तिरंगे बन जाते हैं पूरे एक साल में और अभी तक कितने तिरंगे बना चुके हैं? ये अभी तक जैसे इस साल अभी हम जो है 6,000 झंडे जो है सप्लाई कर चुके जो है, जी। और जैसा ऑर्डर आए उस हिसाब से हम बनवाते हैं जो है। अगर मान लो 10,000 का ऑर्डर आएगा हम 10,000 बनवा के देंगे जो है, लेकिन माल के ऊपर है। अगर जो है KVIC हमको जो है माल मुहैया कराती है सीहोर से, तो हम उस हिसाब से बना देंगे जो झंडे जाते हैं जो हमारे। अभी जैसे हमारे 18 प्रांतों में झंडे गए हैं जो है, तो 6,000 जो है झंडे जो है, अभी 60 लाख का जो झंडा हम सप्लाई कर चुके हैं जो है अभी तक? अभी तक। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से इसका रॉ मटेरियल आता है? और रॉ मटेरियल तो सीहोर से लेना पड़ता है, गवर्नमेंट की है जो है, तो बाहर से तो ले नहीं सकते जो है, तो जो वो देते हैं उसी हिसाब से जो है बनाते हैं। किन किन साइजों में झंडे बनाए जाते हैं क्या? झंडे की तो साइज 2x3 जो कहते जो कौन कौन सी साइज जो बता देंगे। तो मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि अभी तक आपने बताया कि आपने कितने लाख के? 60 लाख। 60 लाख के झंडे 2016 से अभी तक। नहीं नहीं 2016 से नहीं, अरे इसी सीजन में अभी अगस्त। इस सीजन में आपने 60 लाख के झंडे? हाँ जी।
बड़ी बात है, एक साल में जो है यहाँ से। साल में तो 1 करोड़ से ऊपर हो जाता है हमारा। अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ। हाँ, 26 जनवरी और ये 15 अगस्त दोनों मिला के जो है 1 करोड़ को क्रॉस करते हैं। अच्छा अच्छा, ग्वालियर का झंडा कहाँ कहाँ जाता है? अगर मैं जानना चाहूँ कि कौन कौन से ऐसे मुख्य जगह हैं जहाँ ग्वालियर का झंडा जाता है? अभी हमारे झंडे जो गए हैं 18 स्टेटों में गए हैं जो है। उत्तर प्रदेश में गया है, बिहार में गया है, गुजरात में गया है, चंडीगढ़ में गया है, हरियाणा में गया है, उत्तराखंड में गया है झंडा हमारा, बंगाल में गया है। ये सभी काफ़ी जगह जो गया है, मेरे पास से है, मैं आपको बता देता हूँ। इतने जो है, ये देखिए आप। लिस्ट है। हाँ, लिस्ट है। अभी ये लोग मध्य प्रदेश में 7-8 जगह है हमारे जो है। हाँ, ये पूरी लिस्ट है जो है। ये मध्य प्रदेश है और ये उत्तर प्रदेश है और उत्तराखंड के भी कुछ जगह, ये सब लिखा हुआ है इसमें। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पटना, बिहार, चंडीगढ़, है ना, हरियाणा, पानीपत, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, नागपुर, बिलासपुर और गुजरात। मुझे लग रहा है कि शायद ही उत्तर भारत का कोई क्षेत्र इसमें से बच गया हो जो बड़ा शहर हो जिसमें झंडा ग्वालियर से। जितना मुझे ही याद रहा उतने जो है, हालांकि काफ़ी जगह गए हैं जो है। और अच्छा, आप आने वाले समय 15 अगस्त कुछ ही दिन में की वजह से हम सप्लाई नहीं कर पाए। जैसे हमारा जो है अभी, मैं जानना चाह रहा था कि 15 अगस्त आने वाले समय, 15 अगस्त है कुछ दिन में, तो इस बार 15 अगस्त के लिए कितना बड़ा ऑर्डर आया है, कितने ऑर्डर आए हैं आपके पास? नहीं, ये मैंने बताया ना जो है, जो हम सप्लाई कर चुके 60 लाख के झंडे हम दे चुके जो है। अब लोकल जो हमारे जैसे 8 भंडार हैं, खंडवा में है, उज्जैन में है, इंदौर में, दतिया में, और ये भिंड में, मुरैना, ये सॉरी ग्वालियर में है। अच्छा, हम देख सकते हैं स्टिचिंग कहाँ होती है, कहाँ सिलाई होती है इनकी आपके यहाँ कारखाने में? अब वो तो फिर वहीं चलना पड़ेगी। देखते हैं। तो हमारी ये यहीं होती है। अभी आपको सिलाई के अंदर, अब हम उस कारखाने में हैं जहाँ झंडे बनाए जा रहे हैं और झंडे में लगने वाली ये गुल्ली जो कि झंडे को ऊपर साधने का काम इसका रहता है, वो सामने बनाई जा रही है। आप देख पा रहे होंगे भैया रस्सी से उसको बांधने का प्रयास कर रहे हैं, बांध रहे हैं। बड़ी बारीकी से इसको बांधना पड़ता है कि झंडे से निकले ना। क्यों भैया, क्या नाम है आपका? आप ही से भैया दादा से बात करते हैं। तो दीवान सिंह। कैसे ये बनती है, कौन सी लकड़ी की होती है? सागौन की, साकू की। अच्छा, आप कितने समय से काम कर रहे हैं? मैं 16 से जो चालू हुआ है जब से कर रहा हूँ, वैसे 50 साल हो गए। अच्छा, संस्था के अंदर 50 साल से संस्था के अंदर काम कर रहे हैं। हाँ, झंडे में 16 से काम कर रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल काफ़ी लंबे समय से जो लोग हैं वो यहाँ काम कर रहे हैं। आप मशीन देख पा रहे हैं, ये झंडे को की सिलाई हो रही है। ये सामने जो है भारत देश की शान तिरंगा जो है सिला जा रहा है। इसके बाद ये प्रोसेस में जाएगा, जो कि अपने प्रोसेस पूरी देखी, उसमें इसकी तरह तरह से जो है इसका चेक किया जाएगा, कलर को चेक किया जाएगा, इसकी सिलाई को चेक किया जाएगा, फिर कहीं ना कहीं ये चेक होकर जो है जगह जगह देश के अन्य हिस्सों में पहुंचेगा और कहीं ना कहीं लाल किले पे और कई कोर्ट और कहीं ना कहीं शहीदों पर इसको भेजा जाएगा और शहीदों के ऊपर कफन के तौर पे ये काम आएगा। मैम से बात कर लेते हैं पुनः। मैम, इतना बड़ा कारखाना ग्वालियर में है, इतने जो लोग हैं, क्या लगता है कि ये जो लोग हैं इनको कितना प्रोत्साहन मिलता होगा झंडे, क्योंकि आपके हाथों से झंडा निकल रहा है और उस झंडे को तमाम पूरे देश में झंडा जा रहा है, तो काफ़ी गर्व का अनुभव होता है। ये तो बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए कि हमारे हाथों से एक एक फ्लैग निकल के जाता है, पूरे भारतवर्ष में जगह जगह बड़ी बड़ी इमारतों पे फहराया जाता है, तो काफ़ी गर्व का अनुभव होता है। इसमें हमारे स्टाफ का बहुत ज़्यादा सहयोग है, हमारे कारीगर हैं, बहुत लगन से काम करते हैं, तो इन्हीं की लगन और सहयोग से हम आगे अपना सेल कर पाते हैं और पूरे भारतवर्ष में झंडे फहरा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादातर देखने को मिल रहा है सिलाई पे महिलाएं, बहुत सी महिलाएं जो है सिलाई का काम कर रही हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का भी काम यहाँ हो रहा है। काफ़ी सारी महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और काम सीख रही हैं।
कितने समय से काम कर रही हैं दीदी आप? 2 साल से। 2 साल हो गए हैं। हम्म। अच्छा लगता है काम ये करना? हाँ, अच्छा लगता है। आपके हाथ के सिले हुए झंडे पूरे देश में जाते हैं? गर्व महसूस होता है, गर्व महसूस होता है अपने आप में। हाँ। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि जिस व्यक्ति के हाथ से बने हुए झंडे पूरे देश में पहुंचते हों, जगह जगह फहराए जाते हों और पूरा देश उस झंडे के सामने अपना नतमस्तक हो जाए, किसी को भी गर्व ही होगा। आपको क्या लगता है कि ग्वालियर में इस तरह की जो झंडे हैं, तिरंगे हैं, बनाए जाते हैं, क्या आपको पता था इस पूरे विषय के बारे में? क्या आप जानते थे कि ग्वालियर में भी तिरंगा बनाया जाता है? अगर जानते थे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर नहीं जानते थे तो आप ये पूरी स्टोरी को देखकर आपको क्या लगा और आपको कैसी लगी ये स्टोरी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। द प्रेस हिंदी के लिए कैमरामैन विजय के साथ मैं सूर्य प्रताप सिंह, ग्वालियर से।